दो सियासतदान पाकिस्तान के दो मुख्तलिफ चेहरों की अक्कासी करते हैं। एक का नाम परवेज रशीद है। ये वो आदमी है जिसने तालिब इल्मी के जमाने में पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान के खिलाफ मजाहमत से सियासत शुरू की। दूसरे फौजी डिक्टेटर जनरल याहिया खान के खिलाफ भी परवेज रशीद ने मजाहमत की। तीसरे फौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक की फौजी अदालतों से सजाएं पाई। और चौथे फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर इस आदमी के साथ जो जिस्मानी तशद्दुद और ज्यादती हुई वो नाकाबिले बयान है। जनरल मुशर्रफ का ख्याल था कि उसने परवेज रशीद के साथ जो करवाया है उसके बाद यह आदमी सियासत छोड़ देगा और कभी किसी के सामने नजरें उठाकर बात नहीं कर सकेगा। लेकिन जब उसी परवेज मुशर्रफ पर आईन से गद्दारी का मुकदमा कायम हुआ तो परवेज रशीद वफाकी वजीर इतलात बन चुके थे। मुशर्रफ को इस मुकदमे से बचाने का एक ही रास्ता था कि उसे पाकिस्तान से फरार करा दिया जाए। मुशर्रफ के सरपरस्तों का ख्याल था कि परवेज रशीद उनके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि वो मुशर्रफ को इबरत की मिसाल बनाने के हामी थे, ताकि आइंदा कोई वर्दी वाला सियासत में मुदाखलत की जुर्रत न करे। परवेज रशीद को राह रास्त पर लाने के लिए पहले जरा प्यार से बात की गई। एक दोस्त के जरिए उन्हें ऑफर की गई कि आप मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर भेजने की मुखालफत ना करें, इसकी एवज आपको भारी रकम दी जाएगी और इस रकम को काबिल कबूल बनाने के लिए कहा गया कि आप ये रकम उन लापता अफराद के खानदानों में तकसीम कर दें जो मुशर्रफ दौर में गायब हो गए थे। परवेज रशीद ने इस प्यार भरी पेशकश को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की काबीना में शामिल कई वज़रा इस ख्याल के हामी थे कि अगर हम परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से जाने की इजाजत दे दें तो इनके सरपरस्तों के साथ हमारी महाजराई खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान को एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बनाने के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना बहुत आसान हो जाएगा। शायद इसी ख्याल के तहत जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन मौसूफ की रवानगी के बाद नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। अक्टूबर 2016 में अंग्रेजी अखबार डॉन ने सफाई अव्वल पर एक खबर शाया की जिसे सिरिल अल्मेडा ने लिखा था। इस खबर के मुताबिक कुछ आलमी ताकतों की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा था कि बाज कालादम तंजीमों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। इस खबर से डॉन लीक्स स्कैंडल ने जन्म लिया। नवाज शरीफ हुकूमत के एक वजीर ने हुकूमत को इस मुश्किल से निकालने के लिए परवेज रशीद से कुर्बानी मांगी और जमहूरियत के इस बेतेग सिपाही ने कोई बहस किए बगैर वजारत से इस्तीफा दे दिया। यह वो मौका था जब मैंने परवेज रशीद से शदीद इख्तलाफ किया। मेरा मौकफ यह था कि इस कुर्बानी के बावजूद आपके वजीर आजम को हुकूमत से निकाल दिया जाएगा, आपको अपना भरपूर दिफा करना चाहिए था। कुछ अरसा के बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से परवेज रशीद और अताउल हक कासमी के खिलाफ एक फैसला दिलवाया गया, जिसका मकसद परवेज रशीद के किरदार पर एक नाकर्दा गुनाह का दाग लगाना था। इस फैसले के खिलाफ परवेज रशीद ने नजर सानी की दरख्वास्त दायर की, जिसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। 2021 में सेनेट का इलेक्शन करीब आया तो इस्लामाबाद के सहाफती हलकों में यह बहस शुरू हो गई कि परवेज रशीद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं। इस बहस की वजह सिरिल अल्मेडा का सहाफत छोड़ जाना था। वजूहात कुछ भी हों, लेकिन सिरिल के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उन्होंने सहाफत छोड़ दी। इस्लामाबाद के बहुत से शक्की मिजाज सहाफियों का ख्याल था कि परवेज रशीद को फिर से सेनेटर नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को हर किस्म के हालात में पॉजिटिव साइड से देखने के हामी कुछ दोस्त कहते रहे कि परवेज रशीद इतने अहम नहीं कि कोई रियासती इदारा उनके सामने खड़ा हो जाए और उन्हें सेनेट में जाने से रोक दे। अफसोस के आखिर में शक्की मिजाज सहाफियों की राय दुरुस्त निकली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसे दावे की बुनियाद पर परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जो किसी मजाक से कम नहीं। परवेज रशीद के जिम्मे पंजाब हाउस इस्लामाबाद के कुछ वाजिबात डाले गए। जब वो वाजिबात अदा करने गए तो वसूल करने से इनकार कर दिया गया और अदम वसूली को वजह बनाकर परवेज रशीद को नाअहल करार दे दिया गया। इस फैसले के खिलाफ परवेज रशीद की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। कानून के तहत वो हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे सेनेट में जाने का इतना शौक नहीं। मैं सबसे पहले उस झूठ को बेनकाब कर दूंगा जिसको बुनियाद बनाकर मुझे नाअहल करार दिया गया। सियासी मंजर पर कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिसकी वजह से कुछ दोस्तों को गलत फहमी है कि हालात बदलने वाले हैं। मेरी नाकिस राय में सिर्फ किरदार बदलेंगे, हालात नहीं, क्योंकि परवेज रशीद पाकिस्तान के जिस चेहरे की अक्कासी करते हैं वो चेहरा जख्मी है। इस चेहरे पर लगे जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक फेंका जा रहा है। पाकिस्तान का एक और भी चेहरा है। इस चेहरे का नाम फैसल वावडा है। ये साहब कौमी असम्बली के रुकन है, लेकिन नाअहली के डर से सेनेटर बनना चाहते हैं। इन पर भी बहुत एतराजात हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए, क्योंकि वो 5000 अफराद को चौराहों पर लटकाने और गाड़ियों के साथ बांधकर सड़कों पर घसीटने के हामी हैं। इन 5000 अफराद में सैफुल्लाह अबड़ो शामिल नहीं, जिन पर फैसल वावडा की पार्टी के रहनुमा लियाकत जतोई ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने 35 करोड़ रुपए के एवज सेनेट का टिकट खरीदा। इन 5000 अफराद में सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन शामिल हैं और इनमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, जो मुफाहिमत की सियासत के हामी रहे हैं। फैसल वावडा इस पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं जो मज़ाहिमत के अलमबरदार परवेज रशीद और मुफाहिमत के हामी शहबाज शरीफ को एक ही नजर से देखता है। ये वो पाकिस्तान है जिसमें हफीज शेख और उमर अयूब खान जैसे लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, लीडर बदलते रहते हैं और हर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। ये अहल भी हैं और मुहिब्बे वतन भी। परवेज रशीद जैसे लोग ना अहल भी हैं और गद्दार भी। इन हालात में भले इमरान खान को हटाकर कौमी हुकूमत बना ले,
लेकिन वो नेशनल डायलॉग शुरू नहीं हो सकता जिसका मकसद सब इदारों को एक कौमी बयानिए पर राजी करना है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन दो सियासतदानों की दो मुख्तलिफ कहानियां साफ साफ बता रही हैं कि फिलहाल परवेज रशीद का पाकिस्तान और है और फैसल बावडा का पाकिस्तान कोई और।